नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तकरीर मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले जो कल के मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ढाका में हुआ है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस हाल ही में जो है 7 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये नीदरलैंड और भारत की जो है 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में विद्या बालन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनेगी है? तो मिताली राज जो है प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ ने अभी हाल ही में यूएई को जो है अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने ये प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का जो है रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये आर अश्विन के द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलेल ओरुवन का विमोचन हुआ है? तो आत्मकथा उंगलेल ओरुवन का विमोचन अभी हाल ही में कहाँ पर ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है इसके आपके तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी ये आत्मकथा है उंगलेल ओरुवन, जिसका भी हाल ही में विमोचन किया गया। अब तमिलनाडु की बात हुई तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ये RN रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी हैं। डोगोंग संरक्षण पार्क तमिलनाडु ने शुरू किया है। पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या 9 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये 8 मार्च। तो अभी हाल ही में 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। आधिकारिक रूप से इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो शुरुआत 1975 से की है आधिकारिक रूप से। और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस ये क्या मनाया? देखिए, जो महिलाओं के जो अधिकार होते हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है प्रतिवर्ष इसमें जागरूकता लाने के लिए जो इस दिवस को मनाया जाता है। और अब जो 2022 का जो महिला दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम रखी गई है स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, ये जो इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने किसे अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो उप प्रबंध निदेशक RBI ने किसे नियुक्त किया? SBI ने। ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, नितिन चोग, जॉन मथाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है नितिन चोग। जो नितिन चोग है इनको जो अभी हाल ही में SBI ने अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब यहाँ पर SBI की बात हुई है तो हम SBI के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो SBI है ना, ये 1921 में जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को मिला इन तीनों बैंकों को जो है मिला करके यहाँ पर बैंक बनाई गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है आज़ादी के बाद जो है 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदल करके SBI कर दिया गया। तो इस तरह से SBI की स्थापना हुई। वर्तमान में जो इसका जो मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। SBI के जो वर्तमान में जो चेयरमैन है ये दिनेश कुमार खारा है और उप प्रबंध निदेशक जो है नितिन चुग बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने? ऑप्शन है MR कुमार, TS रामकृष्णन, अतुल कुमार गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बने हैं
ये बन गए हैं इसके जो है ये टी एस रामकृष्णन। तो टी एस रामकृष्णन जो है ये एल आई सी म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और एल आई सी के चेयरमैन की बात की जाए तो ये एल आई सी के चेयरमैन है एम आर कुमार, जो है ये एल आई सी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक, तो 19वीं जो है सैन्य सहयोग की बैठक ये कहाँ आयोजित की है, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, न्यू दिल्ली या भोपाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो आयोजित की गई है आगरा में की गई है। आगरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब आगरा में की गई है तो देखिए आगरा में की गई, तो आगरा के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आगरा में आपको पता ही है कि विश्व प्रसिद्ध जो सेवन वंडर्स यानी सातवां जो अजूबा है, जो क्या नाम है इसका, ताजमहल, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के आगरा में ही स्थित है। और आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आगरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है संजय यादव है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है बदलकर। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से जो विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अलीगढ़ शहर का नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये जो है ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के जो है प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में जो बनाया गया है, तो इसकी जो शुरुआत ये कहाँ पर की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है ये नई दिल्ली में की गई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में जो है पहला स्मार्ट मैनेज्ड व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। अब दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली की जो के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। एयर प्यूरिफायर टावर दिल्ली में लगाया गया। घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डिजिटल परिवर्तन, तो डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा ने जो है ये किसके साथ साझेदारी की है, जो महिंद्रा कंपनी? ऑप्शन है गूगल मीट, गूगल क्लाउड, जीमेल, गूगल ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये कि है गूगल क्लाउड के साथ। तो गूगल क्लाउड के साथ जो डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा कंपनी ने जो है इसके साथ साझेदारी की है। महिंद्रा ने कारोबारी वृद्धि के अगले चरण को गति देने के लिए अपनी डिजिटल रूपांतरण रणनीति के तहत प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल क्लाउड के साथ करार की घोषणा की है। गूगल क्लाउड इंडिया में जो गूगल क्लाउड के जो प्रबंध निदेशक हैं तो ये कौन है? ये विक्रम बेदी जो यहाँ के इंडिया के जो है प्रबंध निदेशक है, एमडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में द ब्लू बुक, तो द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अमिताभा कुमार, सुधा मूर्ति, आकाश कंसल, सागरिका घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है अमिताभा कुमार। तो अमिताभा कुमार ने जो अभी हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक इनके द्वारा लॉन्च की है। अभी लेटेस्ट में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो द क्लास ऑफ 2006 ये आकाश कंसल की पुस्तक है। बैचलर डैड ये तुषार कपूर के द्वारा लिखी है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया पुस्तक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की है। ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोष की है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स ये साबी और विद की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी नाम की जो पुस्तक है ये सागरिका घोष ने लिखी है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ये रोकन्ना की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, तो देश का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी कौन सा है? हंसा एनजी का हंसा एनजी का जो ट्रेनर हंसा एनजी का जो है ट्रायल कहाँ पर पूरा किया गया है? तो अभी इसका यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है। तो हंसा एनजी का यहाँ पर है ट्रायल। तो हंसा एनजी का भी हाल ही में ट्रायल ये कहाँ पर पूरा हुआ है? तो हंसा एनजी का ट्रायल अभी हाल ही में कहाँ पर पूरा? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये कि ये पूरा हुआ है पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी में जो है पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का जो है ट्रायल पूरा
हो किया गया है। अब पुदुचेरी की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पुदुचेरी जो है ये 4 जिलों से मिलकर बना है, और ये जिले कौन है? एक पुदुचेरी शहर है पहला, दूसरा है कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है, तीसरा है यानम जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आंध्र प्रदेश की सीमा में पड़ता है, और चौथा है माहे जो केरल में है और कहाँ पर पड़ता है? अरब सागर में स्थित है। तो ये चारों ही जिले जो हैं ये अलग अलग, यानी कि भारत के जो अलग अलग हिस्से में स्थित हैं। यानी कि एक इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर पुदुचेरी है, और दूसरा यहाँ पर अरब सागर में, यानी यहाँ पर स्थित है ये। तो ये चारों ही जो जिले हैं, इन चारों ही जिलों को जो है संयुक्त रूप से पुदुचेरी कहा जाता है। अब पुदुचेरी में जो है यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है, और यहाँ पर विधानसभा स्थित है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं ये एन रंगास्वामी, कौन है? एन रंगास्वामी है। और पुदुचेरी के जो प्रशासक हैं, यानी कि औपचारिक प्रशासक हैं, यानी कि वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो तमिलसाई सुंदरराजन जो तमिलनाडु की थी, तमिलनाडु की जो राज्यपाल थी जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री अब बदल करके कौन हो गया? आर एन रवि हो गए हैं, और इनके पास जो है पुदुचेरी का प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया? तो भारतीय राजदूत मुकुल आर्य ये किस देश के थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है यूक्रेन, फिलिस्तीन, रूस, चीन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन में थे जो भारतीय राजदूत थे मुकुल आर्य, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब फिलिस्तीन की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिलिस्तीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। कहाँ पर स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलिस्तीन की राजधानी की बात की जाए तो यरूशलेम है। फिलिस्तीन की जो करेंसी है इजरायली नई शेकेल है। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास है, और फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तेह जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की जो विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं ये कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तो गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, यानी अपनी इच्छा अनुसार नौकरी से जो रिटायरमेंट लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में पहली जो स्वर्ण रिफाइनरी ये सिरपुर, महाराष्ट्र के सिरपुर में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में जो सेवा कर है ये 88वें संविधान संशोधन के तहत लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को, तो जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है इसको श्वेत पत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? श्वेत पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 7.8% रही। क्वेश्चन नंबर 9 वाहनों पर लगाए जाने वाला टैक्स ये राज्य सरकार का एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना जो 1977 में प्रारंभ की गई थी। कब की? 1977 में की गई। अब आपका कल का सवाल है कि मरणोपरांत, अभी हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर इलालोद है। तो डॉक्टर इलालोद थी जिनको अभी हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें।